डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.2 5 पॉइंट हम कर चुके हैं। उसमें एन टर्म और टर्म निकालने ये भी था। अब इस एक्सरसाइज में 5.2 में एन टर्म है, उसमें कोई भी टर्म निकालनी हो, कुछ गिवन होगा हमें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इसके 5 पार्ट हैं, 4 पार्ट मैंने लिखे हैं। अब इनको निकालते हैं। जैसे इसमें A7 है, D3 है, N8 है, AN निकालना है। सेकंड में -18A है, D हमें निकालना है, N10 है, AN 0। इसी वजह से यहां लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम आते हैं। A हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म। D क्या है? कॉमन डिफरेंस। N क्या है? नंबर। AN क्या है? वो जो टर्म है वो। अब an का फार्मूला हमारे पास क्या था? an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। ये n टर्म का फार्मूला है। यही हमें इस एपी में चाहिए। इस एपी में यही फार्मूला है, एक सम का फार्मूला। 2 फार्मूले हैं, तो उन्हीं के बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब an हमें निकालना है, तो इसका मतलब ये दिया है। तो a हमें कितना दिया है? 7 प्लस n कितना दिया है? 8 माने से कितना हुआ? 7। और इसके गुणा में d कितना हो गया? 3। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस 7 ये 21 और 7 कितना हुआ? 28। तो ये 28 आ जाएगा an हमारे पास आ गया 28। सेकंड पार्ट में हमें चाहे दिया हो या निकालना हो, an का फार्मूला हमेशा लगाना है आपको। और जो बाकी होगा उसमें देख लेंगे। ये इसकी टेक्निक इसमें समझ लेंगे। जैसे इसमें a दिया है -18, d निकालना है, n दिया है, an दिया है। तो an अगर दिया है, an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू में d, और बराबर कितना दे रखा है? 0। an का फार्मूला लिख लिया और बराबर में दे रखा है 0। ये 0 दे रखा है। अब an ये 0 दे दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसको सोल्व कर लेंगे। अब a कितना है? -18 प्लस n कितना है? 10 में से 1 गया 9। ये हो गया d बराबर 0। इसको सरल कर लेते हैं तो ये कितना होगा? 9d बराबर, ये वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 18। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? d का मान 18/9। 9 दूनी 18। तो कितना आ गया? d 2 आ गया। थर्ड पार्ट में a निकालना है, d दिया है, n दिया है, an दिया है। जैसे an यहां दिया था, इसमें 0, इसी वजह से an दे रखा है -5। तो an का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस n-1 गुणा में d, ये ध्यान रखना है। बराबर में कितना हुआ? -5। a कितना है? निकालना है, प्लस n कितना है? 18 में से 1 गया 17। d कितना है? -3 बराबर -5। तो a कितना हुआ? ये कितना हुआ? -51 बराबर -5। दिस इंप्लाइज, तो a का मान कितना आ जाएगा? ये माइनस है, वहां जाकर प्लस होगा। तो 51 में से 5 गए, कितना हो जाएगा? 46। तो a हमारे पास कितना आ गया? 46 आ गया। फोर्थ पार्ट में ये a है, ये d है, n निकालना है, an दिया है तो a प्लस n-1 इंटू d बराबर दे रखा है 36। आपको हमेशा an का फार्मूला लगा के रखना है। उसमें चाहे दिया हो या ना दिया हो, निकालना हो ना निकालना हो, ये जरूर लगा लेना है। तो -18 कितना है? a, तो -18.9 है, 18 नहीं है। प्लस n निकालना है, n-1, d कितना है? 2.5 बराबर में कितना हुआ? 36। तो हम क्या करते हैं? पहले ये जो है ये 3.6 है, 36 नहीं है, 3.6 है ये। तो ये आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो n-1 गुणा में 2.5 बराबर, ये प्लस में हो जाएगा वहां। तो जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, दशमलव लगेगा। 8 से 11 12, 1 और 1 2।
तो n-1 कितना हो जाएगा 225 यानी 22.5 बटा में 2.5, यहाँ गुणा में है ये कट जाएगा, कितना आएगा 9। लेकिन n-1 बराबर 9 आया तो n का मान कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 1 वहां जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ, ये थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट। फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में a, d और n दिया है, an निकालना है। तो an का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू में d, तो a कितना है 3.5 प्लस n 105 है तो ये कितना हो गया 104, d कितना होगा 0 तो ये कितना होगा 3.5 प्लस तो 0 हो जाएगा सारा 0, तो कितना आएगा 3.5। तो इस एक्सरसाइज में आपको इसके ऊपर फोकस रखना है। ये जो फार्मूला है a प्लस n-1 इंटू में d, n टर्म का जो भी निकालना हो यही लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, हमें एपी एक गिवन है, उसका 30वां पद निकालना है। पहले ए और डी निकाल लेते हैं। ए कितना है 10, डी कितना होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं तो -3। 30वां पद, 30वां पद का मतलब ए 30 निकालना है, तो ए प्लस 30 माइनस 1 एन की जगह कितना 30 इंटू में डी, यानी ए प्लस 29 डी हो जाएगा। 30वां निकालना तो 29 आएगा यहाँ, 34वां निकालना तो 33 आएगा यहाँ, एक कम आएगा यहाँ, ये ध्यान रखना है। तो अब कितना आएगा यहाँ a 10 प्लस में 29, d कितना है -3, 10 माइनस 29 दिए 87, तो कितना आएगा -73। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा सी, तो सी ऑप्शन आएगा इसका, -73 आएगा। सेकंड पार्ट, a कितना है -3, a मतलब फर्स्ट टर्म, d कितना होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो कितना हुआ 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, तो 5/2 आ गया। निकालना कौन सा है 11वां पद, तो a प्लस 10d निकालना है, तो a कितना है -3 प्लस में 10 गुणा में d कितना है 5/2, तो ये तो कट ही जाएगा, तो कितना आएगा -3 प्लस 25, 25 में से 3 गए तो 22, ये 22 आएगा। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। तो इसमें ये बताना था, हमें ये जरूर लगाना है nवां पद का फार्मूला। 11वां निकालना है तो a प्लस 10d हो जाएगा, 30वां निकालना था तो a प्लस 29d हो जाएगा। तो ऐसे हमें फार्मूले लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, एपी हमें गिवन है, कहीं कहीं कोई टर्म्स है वो मिसिंग है, वो निकालनी है। जैसे थर्ड के फर्स्ट पार्ट में क्या है 1 2 3 टर्म दी है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म दी है। तो जो जो टर्म दी रखी है वो लिख लेते हैं। ए दे रखा है 2, ये थर्ड टर्म है यानी A3 दे रखा है कितना 26, तो A3 का फार्मूला लगा लेंगे। A3 का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 2d हो जाएगा, एक कम हो जाएगा यहाँ d में, बराबर कितना होगा 26। a कितना आएगा 2 प्लस 2d बराबर 26, तो 2d बराबर 24 हो गया, 26 में से 2 गए तो d बराबर कितना हो गया 12, तो d 12 हो गया, a 2 हो गया। हमें निकालना है दूसरी टर्म, अगर दूसरी टर्म निकालनी है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें निकालना है a2, और a2 क्या होगा a प्लस d, यानी इससे कम आएगा, तो a कितना है 2, d कितना है 12, तो कितना आ गया 14 आ गया, तो यहाँ 14 आएगा। सेकंड पार्ट में ये निकालना है, ये दिया है, ये निकालना है, ये दिया है, तो सेकंड टर्म दी है, इसका मतलब a प्लस d दिया है 13, ये कहां से आया सेकंड टर्म a प्लस d, सेकेंड टर्म यानी दूसरी टर्म है, दूसरे में से एक कम आएगा यहाँ, जैसे यहाँ a2 a प्लस d। तो अब ये कितना कौन सी टर्म है 1 2 3, चौथी टर्म है,
यानी a प्लस 3d बराबर कितना है 3। चौथी टर्म है हमारे पास तो 3 आएगा, ये माइनस कर लेते हैं। तो ये माइनस होगा तो माइनस 2d हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10। तो d का मान कितना आ गया -5 आ गया, ये d का मान। a का मान और रख लेते हैं, तो a हमारे पास प्लस d बराबर 13 है, d का मान कितना -5, वहां जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस, तो a कितना आएगा 18। ये d हो गया, ये a हो गया। अब निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म तो ये हो गई, ये कौन सी निकालनी है थर्ड टर्म, तो a3 हमें निकालना है, वो होता है a प्लस 2d। तो a कितना है 18 प्लस में 2 और d कितना है -5, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 10 कितना आ गया 8। तो ये थर्ड टर्म हो गई 8 और फर्स्ट टर्म ये है। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है 5, ये निकालना है, फिर टर्म भी निकालनी है और आगे दिया है 19/2। फर्स्ट टर्म दे रखी है a 2 है, ये कौन सी टर्म है 1 2 3 चौथी टर्म है, यानी a 4 दिया है, यानी a प्लस 3d दिया है, कितना 19/2। अब a प्लस 3d बराबर 19/2 है, इसमें a रख लेते हैं, a कितना है 2 प्लस 3d बराबर 19/2। तो 3d बराबर कितना हो जाएगा 19/2 माइनस 2, उस तरफ जाएगा, 2 दूनी 4, 19 में से 4 गए कितने हो गए 15, 15/2। तो d कितना आ गया 15/2 गुणा में 1/3, ये कट जाएगा। तो d हमारे पास आ गया 5/2। a ये है, d ये है, तो हमें निकालना क्या है दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, ये निकाल लेते हैं। अब हमें सेकंड टर्म निकालनी है, तो a प्लस d निकालना है। a कितना है 2 प्लस d हमने निकाल लिया 5/2, तो 2 दूनी 4 और 5 9/2 आ जाएगा। और निकालना हमें a3, तो a3 का मतलब a प्लस 2d, a कितना है 2 प्लस 2, d कितना है 5/2, ये कट जाएगा, तो 5 और 2 कितना आ जाएगा 7। तो ये वैल्यू आ गई जो खालिस्तान में निकालनी। आगे हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है -4, फिर ये निकालना है, फिर ये टर्म भी निकालनी है, फिर ये टर्म भी निकालनी है, फिर ये टर्म भी निकालनी है, और फिर दिया है 6, 1 2 3 4, बीच की 4 टर्म निकालनी है। तो a कितना है -4, और ये टर्म कौन सी है 1 2 3 4 5, छठी टर्म है, यानी a 6 दे रखा है। a 6 का मतलब a प्लस 5d दे रखा है बराबर में 6। a का मान यहाँ रखेंगे तो -4 प्लस 5d बराबर 6, तो 5d बराबर ये 4 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 10। तो d का मान कितना आ गया 2। d का मान ये है, a का मान ये है, जो भी टर्म निकालनी हो निकाल लेते हैं। तो हमें जो निकालना है, एक तो सेकंड टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म निकालनी है तो a प्लस d निकालना है। a कितना है -4, d कितना है 2, तो कितना आ गया -2। फिर निकालना है थर्ड टर्म, तो a प्लस 2d निकालना है। a प्लस 2d निकालेंगे तो a कितना है -4 प्लस d कितना है 2, तो 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया 0। फिर हमें निकालना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म, यानी a प्लस 3d निकालना है। a कितना है -4, d कितना है 2, तो 2 3 6, तो कितना आ गया 2। फिर हमें निकालना है 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म निकालनी है तो a प्लस 4d निकालना है। a कितना है -4, d हमारे पास 2 है तो 2 चौके 8, तो ये कितना आ गया 4, तो ये आ जाएगा। तो जो भी हमें निकालना हो उससे एक कम कर लेना, ध्यान रखना। पांचवी टर्म निकालनी तो a प्लस 4d आएगा। ये कौन सी टर्म है चौथी टर्म है a प्लस 3d, ये कौन सी है तीसरी, ये कौन सी है दूसरी। नेक्स्ट
तो इसमें हमें कौन कौन सी टर्म दी है, एक तो सेकंड दी है और एक लास्ट कौन सी दी है, 1 2 3 4 5 छठी टर्म दी है, एक दूसरी और एक छठी। दूसरी का मतलब क्या होगा, a प्लस डी 38 और 1 2 3 4 5 छठी टर्म कितनी है, यानी a प्लस 5d बराबर कितना है, -22। इनको सॉल्व कर लेते हैं, a और d के मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा -4d, ये कितना हो गया 8 और 10 3 2 5 और 1 6। तो d का मान हो गया -15 क्योंकि -4 से डिवाइड हुआ है, ये d आ गया। a निकाल लेते हैं, तो a -15 बराबर 38। तो a का मान कितना होगा, 8 और 5 13, 3 और 4 1 5 53 हो गया। अब हमें निकालना क्या क्या है, a और d आ गया, a तो ये आ गया, ये टर्म कौन सी है, तीसरी। तो a प्लस 2d निकालना है, a कितना है 53 है, माइनस हो जाएगा क्योंकि d हमारे पास -15 है, तो -15 दूनी -30 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 23। फिर हमें निकालना है 1 2 3 चौथी टर्म निकालनी है, तो a प्लस 3d आएगा, a कितना है 53 और माइनस हो जाएगा, d का मान -15 है तो -45 हो गया। ये कितना हो गया, 13 में से 5 गए 8, तो ये आ गया 8। फिर हमें कौन सा निकालना है, 1 2 3 4 चौथी टर्म निकाल ली, पांचवी टर्म, तो a प्लस 4d निकालना है। a कितना है 53, d हमारे पास -15 है तो -15 और 4 की गुणा -60 हो गई, तो ये कितना हो गया -60। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक एपी दी है 3 8 13 18 और आगे तक, उसमें कहता है इसका कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है इसका। तो हम ये मान लेते हैं कि इसका nवां पद 78 है। nवां पद का मतलब a प्लस n-1 गुणा में d बराबर 78। तो हमें ये तो पता नहीं कौन सा पद है, तो इसका nवां पद मान लेते हैं। तो nवां पद का फॉर्मूला लगा लिया, बराबर में 78 लिख लिया। a और d के मान यहां से आ जाएंगे, a कितना है 3 है और d कितना है, d हमारे पास हो गया 5, 8 में से 3 गए 5, इसमें रख लेते हैं, n का मान आ जाएगा। a कितना है 3, n-1 d का मान कितना है 5 बराबर में 78। इसको सरल कैसे करें, पहले जो अकेली संख्या उसको वहां ले जाओ, तो n-1 गुणा में 5 बराबर कितना हो गया 75, 3 माइनस हो जाएंगे, इस 5 से इसको भाग कर लो, तो n-1 बच गया यहाँ, 5 से भाग करोगे इसको तो बटा में 5, ये आ गया 15। तो n-1 बराबर 15, तो दिस इंप्लाइज n बराबर कितना आ गया 16, क्योंकि 1 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 16। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इसका जो 16वां पद है वो 78 है। जैसे पहला पद 3, दूसरा पद 8, तीसरा पद 13, चौथा पद 18, तो 16वां पद क्या आएगा 78। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इसमें एक एपी दी है और उसके आखिर में पद दे दिया 205, यानी ये कितने पद हैं, जैसे ये पहला दूसरा तीसरा कितने पद हैं, तो ये आखिरी पद तो 205 है, अंतिम पद या nवां पद एक ही बात होता है, तो इसको बोलेंगे a प्लस n-1 गुणा में d बराबर 205। आखिरी पद को nवां पद भी लिखना है। a कितना है 7, n-1 d कितना है 13 में से 7 गए 6 बराबर 205। ये 7 उस तरफ ले जाओ, तो n-1 गुणा में 6 बराबर 15 में 7 गए 8, यहाँ बच जाएंगे 9, 198 हो गए, तो n-1 बराबर 198 बटा में 6, 6 तिये 18, 1 और फिर 6 तिये 18, तो n-1 बराबर 33, तो n का मान कितना आ गया 34 आ गया, क्योंकि एक उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें 34 पद है। इसी वजह सेकंड पार्ट करना है।
सेकंड पार्ट में भी आखिरी पद दिया है -47, तो a प्लस n-1 गुणा में d बराबर -47, a 18 है, प्लस में n-1 d कितना है 31/2 में से 18 घटा लेते हैं, तो 18 दूनी 36, माइनस के 36 प्लस का 1, तो माइनस के 5/2, तो -5/2 बराबर -47। तो ये कितना हो गया 18 वहां जाके माइनस का हो गया, तो ये n-1 गुणा में -5/2 है ही, तो -47 और -18, तो 7 और 8 15, 4 और 5 6, माइनस के 65 हो गया। तो n-1 बराबर कितना हो गया माइनस के 65, और वो जाके गुणा में माइनस के 2/5 हो जाएंगे, ये कट जाएगा 13 आएगा यहाँ, तो माइनस प्लस ये हो गया 26। तो n-1 बराबर 26, n बराबर कितना हो गया 27, तो इसमें 27 पद है। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि आप जैसे देख पा रहे हैं ये पेन जो है इसमें कम हो गया है, इसलिए अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।